Good morning, all of you. Today discuss about plant physiology. प्लांट फिजियोलॉजी में हम करेंगे क्या? प्लांट्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, सभी के बारे में क्या करोगे? स्टडी करोगे. अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है अपना? फर्स्ट ऑफ अब करंटली फादर है प्लांट फिजियोलॉजी के कौन? जूलियस सैक्स. किसके अकॉर्डिंग? 1868 के अकॉर्डिंग. अगर इससे पहले देखोगे आप फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन थे? सेकंड नंबर पे थे स्टेफन हेल्स. ये भी क्या थे? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. अब इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है? नंबर थर्ड पे आता है इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके फादर हैं अपने जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस. समझ में ये चीज? अब ये तीन अपने क्या है? फादर है किसके? प्लांट फिजियोलॉजी के. अब अगर अपना प्लांट फिजियोलॉजी के अगर क्वेश्चन आ भी जाए कि जो अपना फर्स्ट फादर कौन है? जूलियस सैक्स. सेकंड कौन है? स्टेफन हेल्स. पहले किसको मानते थे? स्टेफन हेल्स को. अब करंटली चेंज करके किसको कर दिया है? जूलियस सैक्स को. अगर आपका बाई चांस क्वेश्चन आता भी है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे नीट में आता है, वीएलडीए में आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन में दोनों है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना कौन सा है? जूलियस सैक्स. समझ में ये चीज? अब ये थे अपने फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, और जो जेसी बोस हैं ये अपने फादर हैं इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के. समझ में ये चीज? अब प्लांट फिजियोलॉजी में अपना फर्स्ट टॉपिक होगा फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. व्हाट डू यू मीन बाय फोटो? फोटो का मतलब क्या है? लाइट. और सिंथेसिस का मीनिंग क्या है? टू मेक. लाइट की हेल्प से किसी चीज की क्या करना? फॉर्मेशन करना, या कोई चीज बनाना, वही क्या अपना? फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट किसकी फॉर्मेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फूड की. अब फोटोसिंथेसिस अपनी कैसी रिएक्शन है? एक तो फोटोसिंथेसिस क्या है अपनी? एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें किसकी फॉर्मेशन होगी? टू मेक फूड. और कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक. और कैसी है? ऑक्सीडेशन. अगर ऑक्सीडेशन होगी तो वहां पे कंपलसरी है रिडक्शन रिएक्शन भी क्या होगी? प्रेजेंट. रिडक्शन रिएक्शन. अब अपनी जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शंस लाइट की हेल्प से किस चीज की फॉर्मेशन करना? फूड की. अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैसी कैसी हैं? एक तो एनाबॉलिक रिएक्शन भी बोल सकते हो, इसमें परफॉर्म होगी. और कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है. और कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ये क्या था अपना? फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस में अपना जो प्लांट है ये रिएक्शंस या प्रोसेस परफॉर्म कैसे करता है? किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? एक तो क्या चाहिए उसको? हमें ग्रीन प्लांट प्लस लाइट प्लस CO2 प्लस H2O. ये सारे के सारे क्या है अपने? रिएक्टेंट भी बोल सकते हो, या एक रिक्वायरमेंट बोल सकते हो प्लांट को, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए. अब ये चीज मिलके सभी किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस O2 गैस. समझ में चीज? अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? एक तो हमें क्या चाहिए? ग्रीन प्लांट. और किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? लाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की. इन सभी को यूज करके प्लांट क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स. और वेस्टफुल प्रोडक्ट उसका क्या होगा? ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन को हम क्या बोल सकते हैं? ये प्लांट के लिए क्या है? वेस्टफुल प्रोडक्ट. समझ में ये चीज? अब जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो अंदर कार्बन है वो कार्बन किस फॉर्म में होगा? उस कार्बन को बोलते हैं ऑर्गेनिक कार्बन. अब जैसे ये CO2 है, CO2 के अंदर जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है? इनऑर्गेनिक कार्बन. समझ में ये चीज? अब जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में प्लांट क्या करता है? इनऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट करता है? ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देगा. समझ में ये चीज? अब ये सारी रिक्वायरमेंट जो प्लांट को होती है वो होती कैसे है? परफॉर्म फुलफिल करता कैसे है प्लांट को? ये चीजें मिलती कहां से हैं वो देखते हैं. अब फर्स्ट पार्ट कौन सा है अपना? मान ले वाटर. अब प्लांट को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर की. वाटर का मेन सोर्स क्या होता है? रेन फॉल.
अब रेनफॉल से वाटर क्या जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी, फुलफिल। अब रेनफॉल तो होगी, वाटर मिल गया, अब वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करता है प्लांट, किसके थ्रू करेगा, रूट हेयर जोन। समझ में ये चीज, वाटर का मेन सोर्स कौन सा है अपना, रेनफॉल, और वाटर को एब्जॉर्ब प्लांट कैसे किसके थ्रू करेगा, रूट हेयर जोन के थ्रू। समझ में ये चीज, ये था अपना फर्स्ट। अब सेकंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब CO2 प्लांट को कहां से मिलती है, दो तरीकों से मिलती है CO2 प्लांट को। फर्स्ट तो कौन सा हो गया, एटमॉस्फेरिक CO2, एटमॉस्फेरिक CO2 फ्रॉम एयर। समझ में, या तो प्लांट CO2 को कहां से एब्जॉर्ब करेगा, एटमॉस्फेयर से, और या CO2 उसको कहां से मिलेगी, मेटाबॉलिक CO2। मेटाबॉलिक CO2 का मतलब क्या है, फ्रॉम रेस्पिरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन करेगा तो किसको एक्सहेल या बाहर निकालता है, CO2 को। अब जैसे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल, और एक्सहेल किसको करेंगे, CO2 को। अब जो CO2 हमने एक्सहेल की वो एब्जॉर्ब कौन करेगा, प्लांट, और प्लांट एब्जॉर्ब करेगा तो उस CO2 का प्लांट कहां पे यूज करता है, फोटोसिंथेसिस में। अब ये CO2 है अपना किस फॉर्म में है, इनऑर्गेनिक, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑर्गेनिक में, और क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में ये चीज, ये थे अपने दो चीजें। अब थर्ड बच गया अपना कौन सा, लाइट। अब लाइट है मेन सोर्स होता है प्लांट के लिए, अगर लाइट ना हो तो प्लांट क्या नहीं कर सकता, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होगी नहीं। समझ में ये चीज। अब लाइट क्या है, थर्ड। अब लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लाइट फॉर्म है किसकी, एनर्जी की। अब ये लाइट बनती किससे है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स को क्या बोलते हो, क्वांटा। समझ में ये चीज, क्वांटा को और क्या बोल सकते हो, या फोटोन। अब ये सारी की सारी क्या है, फॉर्म है किसकी, एनर्जी की। अब जो अपना पार्टिकल्स है, अगर लाइट अपनी मूव करती है तो कैसे मूव करेगी, अब जो पार्टिकल है, पार्टिकल कैसे करते हैं मूव, वेव लाइक मूवमेंट। समझ में ये चीज, अगर वेव लाइक मूवमेंट करता है पार्टिकल्स तो उसमें दो चीजें बनती है, एक तो क्या होगी, एनर्जी। अब जैसे अपना पार्टिकल्स, देखो जो अपना पार्टिकल्स है कैसी मूवमेंट करता है, वेव लाइक मूवमेंट। अब वेव लाइक मूवमेंट कैसे होगी, मान लीजिए अपना पार्टिकल है, कैसे चलेगा, ऐसे। समझ में ये चीज, अगर वेव लाइक मूवमेंट करेगा तो इसमें क्या बनेंगे, दो फील्ड बनेंगे, दो फील्ड की फॉर्मेशन होगी। कौन कौन सी, एक तो कौन सा फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड फील्ड कौन सा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये दोनों फील्ड एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। समझ में चीज, अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे। अब परपेंडिकुलर होंगे तो इन दोनों फील्ड की वजह से लाइट को क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में चीज, तो इसको क्या बोल सकते हो हम, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। समझ में चीज, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें दोनों फील्ड क्या हो, जनरेट हो। समझ में चीज, अब अपना कोई भी पार्टिकल है अप एंड डाउन ऐसे मूवमेंट करेगा। अब दो चीजों के बीच में, अब मान लिया ये वेव ऐसे चली, फिर ऐसे फिर ऐसे, अब ये बीच की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हो, वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करोगे, लैम्डा से। समझ में चीज, अगर अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर उसकी एनर्जी को हमने आइडेंटिफाई करना है कि किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो उसका एक फॉर्मूला याद रखना है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। ये फॉर्मूला हमें क्या याद रखना है, लाइट के लिए। समझ में चीज, अगर जिसकी वेव की एनर्जी ज्यादा होगी तो उसका लैम्डा क्या हो जाएगा, कम।
समझ में ये चीज। अगर एनर्जी कम होगी तो लैम्डा क्या हो जाएगा, ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल्स अब हमने मान ली नीचे दो लेते हैं लाइट्स, इसी साइड बताता हूं यही लाइट मान लो। अब ये क्या है, दो टाइप की लाइट मानी जाती है, एक तो कौन सी होती है शॉर्ट वेव और एक कौन सी होती है लॉन्ग वेव। शॉर्ट वेव और सेकंड कौन सी होती है अपनी लॉन्ग वेव। अगर अपनी लाइट की जो वेव है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करे या वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करे तो वो तो कौन सी हो जाएगी लॉन्ग वेव। अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे तो वो कौन सी हो जाएगी शॉर्ट वेव। समझ में ये चीज। अब ऐसे मिलती है ये ऐसे, और फिर ऐसे होते 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 जो वेवलेंथ अपनी क्या हो जाएगी बढ़ती चली जाएगी। अब शॉर्ट वेव के अंदर एनर्जी तो क्या होगी हाई और लैम्डा क्या हो जाएगा कम। समझ में ये चीज। अब यहां पे देखो ये शॉर्ट वेव है यहां से, अब लैम्डा यहां पे क्या है बहुत कम है। और अब लॉन्ग वेव में क्या हो जाएगा एनर्जी तो क्या हो जाएगी लो और लैम्डा क्या हो जाएगा हाई। समझ में। अब यहां से शॉर्ट वेव थी फिर ये लॉन्ग वेव होती गई तो वेवलेंथ क्या होती गई अपनी इंक्रीज होती चली जाएगी। समझ में ये चीज, ये याद रखनी है। दोबारा बता देता हूं आपको, जो ग्रीन प्लांट है फोटोसिंथेसिस के लिए तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है, लाइट की, CO2 की, वाटर की। वाटर का मेन सोर्स कौन सा होता है अपना रेनफॉल, किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेगा रूट हेयर जॉन्स के थ्रू। सेकंड कौन सा होता है CO2 कैसे मिलेगी, या तो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेगा या मेटाबॉलिक CO2 को यूज करेगा। अब थर्ड कौन सी थी लाइट क्या है फॉर्म ऑफ एनर्जी, किससे बनी है पार्टिकल से। पार्टिकल्स कैसी मूवमेंट करता है वेव लाइक मूवमेंट। अगर वेव लाइक मूवमेंट करेगा तो दो फील्ड जनरेट होंगे, कौन कौन से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होंगे तो दो फील्ड की वजह से वेव को क्या बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में ये चीज। अब जो वेवलेंथ है अपनी या एनर्जी है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए क्या है एक शॉर्ट फॉर्मूला। अगर किसी भी वेव की एनर्जी क्या हो ज्यादा तो लैम्डा क्या हो जाएगा कम, अगर एनर्जी क्या हो कम तो लैम्डा क्या हो जाएगा ज्यादा। समझ में ये चीज। अब अपने पास दो ही टाइप की क्या होगी वेव दिखाई देती है, एक तो कौन सी होती है शॉर्ट वेव और एक कौन सी होगी लॉन्ग वेव। अब शॉर्ट वेव में एनर्जी तो क्या होगी हाई तो लैम्डा क्या हो जाएगा कम। समझ में ये चीज। अब लॉन्ग वेव है, लॉन्ग वेव में एनर्जी क्या हो जाएगी कम तो लैम्डा क्या हो जाएगा अपना हाई। समझ में ये चीज। ये क्या था अपना एक ऑल ओवर जो अपना जो लाइट्स के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे अब कि कौन कौन सी लाइट को प्लांट क्या करता है एब्जॉर्ब करता है और कैसे करता है। अब जो पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है अपनी वो कौन कौन सी लाइट पे डिपेंडेंट है वो देखेंगे हम। देखो अब क्या है अपना लाइट में है, लाइट के बारे में स्टडी करना उसी को क्या बोलते हो स्पेक्ट्रो या स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है मेथड है टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना उसी को क्या बोलोगे स्पेक्ट्रम। समझ में ये चीज। अब लाइट की प्रॉपर्टीज, अब प्लांट है, प्लांट लाइट को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। अब कौन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, अब प्लांट क्या करता है विजिबल लाइट में ही क्या करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करेगा। विजिबल लाइट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब विजिबल लाइट में कौन कौन सी है, उसमें 7 डिफरेंट टाइप की लाइट प्रेजेंट होती है, डिफरेंट लाइट्स। अब 7 डिफरेंट लाइट्स कौन कौन सी हैं, विब ग्योर, V से वॉयलेट, I से इंडिको, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ये 7 टाइप की लाइट क्या है, इन 7 टाइप की लाइट्स में रिक्वायरमेंट है किसको प्लांट को, किसके लिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के। समझ में ये चीज। अभी 7 टाइप की लाइट है विजिबल लाइट। अब 7 टाइप की लाइट में से कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उस चीज को हमने अभी क्या करना है आइडेंटिफाई करना है। समझ में ये चीज। अब जो 7 टाइप की लाइट है इन सभी की वेवलेंथ कहां से कहां तक है, कितनी वेवलेंथ तक की प्लांट क्या करता है एब्जॉर्ब, 400 टू 700 नैनोमीटर। समझ में ये चीज। अब ये वेवलेंथ की लाइट को क्या बोलते हो PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। समझ में ये चीज। जो P से क्या बन जाएगा फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन।
समझ में चीज। इस वेवलेंथ में प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, और प्लांट फोटोसिंथेसिस क्या करना स्टार्ट कर देगा, परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। समझ में चीज। अब 7 टाइप की लाइट है, अब कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी वो देखते हैं। अब मान लिया हमने क्या कर दिया, 7 टाइप के प्लांट ले लिए, 1 2 3 4 2 2 4 2 6 और 1 7। हमने क्या ले लिया, 7 टाइप्स के क्या ले लिए, प्लांट ले लिए। अब हर प्लांट को इंडिविजुअली मोनो एक एक लाइट हमने क्या करनी, इनको देनी है। अब मान लिया फर्स्ट प्लांट है अपना, फर्स्ट प्लांट को हमने कौन सी लाइट दे दी, मान लें इसको वॉयलेट लाइट दे दी। अब इसको कौन सी दे दी, इंडिको। इसको कौन सी दे दी, ब्लू। इसको कौन सी दी, ग्रीन। इसको कौन सी दे दी, येलो। इसको कौन सी दी, ऑरेंज। और इसको कौन सी दी, रेड। जो 7 प्लांट है, हमने 7 प्लांट को अलग अलग लाइट में क्या करवा दिया, ग्रो करवा दिया। अब 7 प्लांट को अलग अलग लाइट में ग्रो करवाने के बाद हमने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया। कि ऑब्जर्व करने के बाद हमने क्या पता चला, जिस प्लांट को हमने कौन सी लाइट दी, ब्लू लाइट। समझ में चीज। ब्लू लाइट जिस प्लांट को दी थी उसमें सबसे ज्यादा क्या हो रही थी, एब्जॉर्प्शन। समझ में, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही थी किसकी, ब्लू लाइट की। समझ में ये चीज। अब जिस प्लांट को हमने कौन सी लाइट दी, रेड लाइट, उसमें सबसे ज्यादा किसकी फॉर्मेशन हो रही थी, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। अब जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा फॉर्मेशन होगी, अब कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी प्रोसेस के थ्रू बन रहा है अपना, फोटोसिंथेसिस। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या हो रही थी, फोटोसिंथेसिस। आई समझ में। अगर आप लोगों से पूछे कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कौन सी लाइट में और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस लाइट में, अगर वो पूछे तो कैसे बताओगे। हमारे लिए अपने पास कितनी थी, 7 लाइट है। अगर फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन या फोटोसिंथेसिस रेट पूछे तो कैसे बताओगे। अब फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन रेट, ये दोनों रेट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। मान लिया अपने पास सबसे पहले कौन सी लाइट है, रेड लाइट। रेड लाइट में सबसे ज्यादा क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस। अब रेड लाइट के बाद किसमें होगी, ब्लू लाइट। ब्लू लाइट के बाद सबसे कम फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होगी, ग्रीन लाइट में। समझ में ये चीज। अब एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किसमें हो रही थी, हमने अभी 7 प्लांट के अकॉर्डिंग देखी, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसकी थी, ब्लू लाइट की। तो मैक्सिमम किसकी हो जाएगी, यहां पे ब्लू लाइट। ब्लू लाइट के बाद रेड लाइट, और रेड लाइट के बाद ग्रीन लाइट। ये क्या है, अपनी रेट है कौन सी, फोटोसिंथेसिस रेट और एब्जॉर्प्शन रेट। समझ में चीज। एक ग्रीन प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होगी, रेड लाइट में। फिर उसके बाद किस लाइट में, ब्लू लाइट में। फिर उसके बाद किस लाइट में, ग्रीन लाइट में। अब सबसे कम फोटोसिंथेसिस रेट किस लाइट में है, ग्रीन कलर में। समझ में, ग्रीन लाइट सबसे कम फोटोसिंथेसिस होगी प्लांट के अंदर। है समझ में। अगर मैक्स एब्जॉर्प्शन रेट पूछे तो प्लांट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कौन सी लाइट की करेगा, ब्लू लाइट। ब्लू लाइट के बाद कौन सी लाइट, रेड लाइट। और सबसे कम एब्जॉर्प्शन किस लाइट की करेगा, ग्रीन लाइट। समझ में आई चीज या नहीं आई। अगर ये चीजें हैं अपनी सारी की सारी। अब फोटोसिंथेसिस रेट में अब प्लांट के लिए वेस्टफुल प्रोडक्ट कौन सा है, ऑक्सीजन। अब उस ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं हम। देखो अब अपनी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में सबसे पहले जो वेस्टफुल प्रोडक्ट कौन सा था, ऑक्सीजन था। अब ये ऑक्सीजन अपना कहां से आया, अब अपनी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में CO2 भी है और H2O भी है। अब जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बना, जो ऑक्सीजन बना अपना, जो वेस्टफुल प्रोडक्ट था प्लांट के लिए, अब ये ऑक्सीजन वाटर में से निकली या कार्बन डाइऑक्साइड में से निकली, इस चीज को आइडेंटिफाई किसने किया, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, वैन नील। वैन नील साइंटिस्ट ने इस ऑक्सीजन को क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि ये CO2 की है या H2O की है। कैसे आइडेंटिफाई किया, उसने 2 प्लांट लिए। अब दोनों प्लांट, इस प्लांट को तो क्या दिया, फर्स्ट टाइम मान लो CO2 दे दी इसने। जो CO2 के अंदर जो ऑक्सीजन है कौन सी दी, 18 आइसोटोप वाली।
समझ में आई चीज। और इसको CO2 कौन सी दी, नॉर्मल, समझ में आई चीज। अब वाटर है, इसको वाटर कैसा दिया, नॉर्मल। इसको वाटर कौन सा दे दिया, जिसमें ऑक्सीजन कौन सी हो, 18 आइसोटोप वाली, समझ में आई चीज। अब दोनों ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की, इसमें से जो ऑक्सीजन निकली वो कौन सी निकली, 18 आइसोटोप वाली, और इसमें से जो ऑक्सीजन निकली वो कौन सी निकली, नॉर्मल ऑक्सीजन, समझ में आई चीज। तो हैंस प्रूव जो अपनी ऑक्सीजन वेस्ट हुई, जो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में प्लांट ने क्या किया, बाहर निकाली, तो वो जो ऑक्सीजन है किसकी है, वाटर की। ये सारा प्रूफ किसने किया था, वैन नील ने, समझ में आई चीज। अब अपना जो फोटोसिंथेसिस थी, जो 7 लाइट के अंदर चल रही थी, अब उसने सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसमें बताई, रेड, इसमें ब्लू लाइट में, और फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किसमें बताई, रेड लाइट में। इसी चीज को दोबारा से एक अनदर साइंटिस्ट जो बोलते हैं अलग, जिसको बोलते हैं एंगलमैन, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट और आए जिसका नाम क्या था, एंगलमैन। एंगलमैन ने क्या किया, एक पेट्री डिस्क ली, पेट्री डिस्क की उसने क्या कर दिए, 7 कंपार्टमेंट बनाए पेट्री डिस्क के अंदर, 1 2 3 4 5 6 और 7। एंगलमैन ने क्या किया, एक पेट्री डिस्क ली, पेट्री डिस्क के कितने कंपार्टमेंट बना दिए, 7। इन 7 कंपार्टमेंट ने एंगलमैन ने क्या किया, एक यूनिसेलुलर एल्गा को क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। समझ में आई। एंगलमैन ने क्या किया, एक पेट्री डिस्क ली, हर कंपार्टमेंट में उसने क्या दिया, जो अपने 7 कलर की लाइट थी वो डालती रही। फर्स्ट में कौन सी दी, वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, समझ में ये चीज। एंगलमैन ने क्या लिया, यूनिसेलुलर एल्गा। समझ में आई। और यूनिसेलुलर एल्गा के साथ साथ उसने क्या लिया, एक एरोबिक बैक्टीरिया। समझ में। एंगलमैन ने क्या लिया, एक पेट्री डिस्क, उसके कितने कंपार्टमेंट बना दिए, 7 कंपार्टमेंट। इन 7 कंपार्टमेंट में क्या ऐड करवा दिया, यूनिसेलुलर एल्गी और एरोबिक बैक्टीरिया। अब इसने क्या किया, जो हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किसमें है, रेड लाइट में, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसमें है, ब्लू लाइट में। इस चीज को प्रूव करने के लिए उसने क्या देखा कि जो ब्लू लाइट है वहां पे यूनिसेलुलर की कंसंट्रेशन क्या मिली, हाई। किसके कंपेयर में, वॉयलेट के कंपेयर में और इंडिको के कंपेयर में। बट यहां पे क्या नहीं मिला, एरोबिक बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन क्या थी, बहुत कम थी। समझ में। जो एरोबिक बैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है इसको ग्रो करने के लिए, वो क्या है, सबसे कम है। समझ में ये चीज। फिर उसने क्या देखा, जो रेड लाइट थी, जहां पे रेड लाइट डाल रहे थे, उसमें यूनिसेलुलर एल्गी की जो कंसंट्रेशन है वो सबसे हाई मिली, सबसे ज्यादा थी। और एरोबिक बैक्टीरिया की भी कंसंट्रेशन क्या मिली वहां पे, हाई अमाउंट में। अब यहां पे यूनिसेलुलर एल्गी भी ज्यादा है, एरोबिक बैक्टीरिया भी ज्यादा है, तो इससे प्रूव हो गया कि जो अपनी फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम किस लाइट में हो रही है, रेड लाइट में। अब एरोबिक बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन यहां पे हाई क्यों है, यूनिसेलुलर एल्गी ने क्या परफॉर्म की, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा तो जो वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा था, O2 थी, ऑक्सीजन गैस थी। अब जो एरोबिक बैक्टीरिया वो किसकी प्रेजेंस में ग्रो करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहां पे एरोबिक बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई। समझ में ये चीज। ये था अपना एक प्लांट फिजियोलॉजी का छोटा सा टॉपिक। समझ में ये चीज। अगर ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई भी अगर डाउट आए, आपको कोई भी टॉपिक समझ ना आए, तो प्लीज कमेंट करना, उसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।